गुड मॉर्निंग बच्चों। सिक्स्थ की साइंस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 7। आज की डेट 16 अक्टूबर है। आज हम इस वर्कशीट में भोजन के जो घटक हम पढ़ चुके थे, पोषक तत्वों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली वर्कशीट्स में। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज एवं लवण। तो इस वर्कशीट में हम रेशे और पानी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। रेशे पोषक तत्वों के अलावा रेशे या फाइबर किसी भी स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। रेशे का मुख्य कार्य दैनिक आहार में वजन बढ़ाना है। हम रेशे को पचा नहीं सकते, इसलिए यह मल में वजन बढ़ाता है। यह पाचन प्रक्रिया और आंत्र प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में सहायता करता है। रेशे मुख्य रूप से हमारे आहार में पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। फल एक सामान्य स्रोत है, उदाहरण के लिए सेब, अंगूर, पपीता। साबुत अन्न के दाने भी रेशे के सामान्य स्रोत हैं। अब इन आहारी रेशे जो होते हैं, इनको हम रुक्षांश भी कहते हैं, फाइबर भी कहते हैं। तो हमारे शरीर को पोषक तत्वों के अलावा आहारी रेशे और जल, इनकी भी आवश्यकता होती है। ये जो रेशे या फाइबर हैं, ये किसी भी स्वस्थ भोजन का, आहार मीन्स भोजन, स्वस्थ भोजन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। रेशे का काम क्या होता है? हमारा जो दैनिक आहार है, दैनिक भोजन जो है, उसमें वज़न बढ़ाना। हम रेशे को पचा तो नहीं सकते, तो यह मल में वज़न बढ़ाता है। यह हमारी जो पाचन प्रक्रिया है और आंत्र प्रणाली, इसका स्वस्थ कामकाज करने में भी हेल्प करता है। इजी लैंग्वेज में बताऊं तो देखो, खाने को पचने में ये सहायता करता है, कब्ज़ को दूर करता है, पेट साफ करने में मदद करता है, और जो बिना पचा भोजन है उसे हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ये जो आहारी रेशे हैं, रुक्षांश है, बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इसका स्रोत इन्होंने फल बताया। फल एक सामान्य स्रोत है, उदाहरण के लिए सेब, अंगूर, पपीता, और साबुत अन्न के दाने भी रेशे के सामान्य स्रोत हैं। अब हम पानी की बात करेंगे। हम एक दिन भी पानी के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें हर दिन कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। गर्म तथा शुष्क मौसम में और भी अधिक। पानी की कुछ मात्रा फलों और सब्जियों से प्राप्त होती है। हमें पानी की आवश्यकता है। पानी के बिना तो हम जीवन संभव ही नहीं है, तो हम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए बताया गया, पानी के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हर दिन कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर गर्मी ज़्यादा है तो और ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और पानी हमें फलों और सब्जियों से भी मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। आप पानी पीते हैं, जल तो है ही, दूध लेते हैं, चाय लेते हैं, और फलों और सब्जियों से भी हमें पानी मिलता है। पानी की आवश्यकता क्यों है हमारे शरीर को? यह एक अच्छा विलायक है। शरीर के सभी भागों में पचे हुए भोजन को ले जाने में हमारी हेल्प करता है। गुर्दे और आंत्र के समुचित कार्य के लिए पानी आवश्यक है। यह पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है, और यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है। तो हमने क्या जाना? पानी जो है वो एक बहुत अच्छा विलायक है। जितने भी शरीर में पचा हुआ भोजन, शरीर के सभी भागों में ये पचे हुए भोजन को ले जाने में हेल्प करेगा। और जो अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कि पसीना और मूत्र, इन गंदे पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। जो गुर्दा है और आंत है, इसके समुचित कार्य के लिए भी पानी ज़रूरी है। और जब हमें पसीना आता है, तो पसीना हमारे शरीर से जब बाहर निकल जाता है तो हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है। तो यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है। अब इसके प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मक्खन से जैसे हमें वसा मिलती है, तो फल से हमें क्या मिलता है? रेशे। फल से हमें क्या मिलते हैं? रेशे। पहले में आप ये लिखेंगे उत्तर में। दूसरे का आंसर, पौधों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ रेशे होते हैं। क्या यह कथन सही है या गलत? तो मैंने आपको इस वर्कशीट में यहाँ पढ़ाया, देखिए। रेशे मुख्य रूप से हमारे आहार में पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हमारा जो ये आंसर आएगा इसमें कि पौधों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ रेशे होते हैं, तो यह कथन सही है। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे सही। हमारा तीसरा प्रश्न है, रेशे हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है?
ये देखिए दूसरे का उत्तर आप तीसरे का जो उत्तर है आपको यहाँ से मिलेगा। यह हमारे स्वस्थ आहार का तो अनिवार्य हिस्सा है ही। आपसे पूछा गया रेशे क्यों ज़रूरी हैं, तो यह पाचन परिक्रिया और आंत्र प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में सहायता करता है। एक पॉइंट तो आप ये लिख लेंगे। आपसे पूछा गया ना रेशे हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है, एक पॉइंट आप इसमें ये लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा कि हमारे शरीर से जो बिना पचा भोजन है उसे बाहर करने में मदद करता है। ठीक है, यह हमारे शरीर से अपाचित भोजन जो होता है, हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा दिलाता है और कब्ज़ दूर करने में मदद करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल की बीमारी के खतरे को रोकता है। ये पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आपका फोर्थ प्रश्न है, ऊर्जा ना देने पर भी पानी पीना क्यों ज़रूरी है। तो पानी की जो इम्पोर्टेंस है ये आपको 3-4 पॉइंट्स दिए हुए थे। देखो यहाँ पानी पीना क्यों ज़रूरी है। यह शरीर के सभी भागों में पचे हुए भोजन को ले जाने में मदद करता है। तो आप लिखेंगे हमें पानी की आवश्यकता है क्योंकि पहला पॉइंट शरीर के सभी भागों में पचे हुए भोजन को ले जाने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट गुर्दे और आंत के समुचित कार्य के लिए पानी ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। और चौथा पॉइंट आपका यहाँ दिया गया है, यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है। ये फोर्थ का आंसर हो गया। फिफ्थ प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान भरिए। पानी एक अच्छा विलायक है। क्या आएगा इसमें, पानी एक अच्छा विलायक है। पानी सेकंड, पानी हमारे शरीर को क्या बनाए रखता है, तो यहाँ क्या आएगा, ठंडा बनाए रखता है। दूसरे का आंसर आएगा पानी हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखता है। पानी हमारे शरीर से गंदगी जैसे क्या पढ़ा था हमने, देखो मूत्र और पसीने को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। ठीक है, यहाँ से आप लिखेंगे पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थों को। ठीक है, जो थर्ड फिलअप है इसमें मूत्र और पसीने को निकालने में मदद करता है। फिर साबुत अनाज किसका है स्तोत्र, तो यहाँ देखिए हमने पढ़ा साबुत अन्न के दाने भी रेशे के सामान्य स्तोत्र हैं। तो आपका जो लास्ट फिलअप है इसमें आएगा रेशे। अब आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए।